मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को दौरान समाअत आगाह कर दिया। 90 रोज पे इंतखाबात केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से इख्तिसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने क्या इंतखाबात की तारीख दी, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन शजीद स्वाति ने बताया कि मुल्क में आम इंतखाबात 11 फरवरी को होंगे। तफसीलात में मजीद बताया कि 3 से 5 दिन हतमी फहरिस्तों में लगेंगे और 5 दिसंबर को हतमी फहरिस्तें मुकम्मल हो जाएंगी। 5 दिसंबर से 54 दिन गने जाएं तो 29 जनवरी बनती है। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इंतखाबात में अवाम के आसानी के लिए इतवार ढूंढ रहे थे। 4 फरवरी को पहला इतवार बनता है जबकि दूसरा इतवार 11 फरवरी को बनता है। हमने अपने तौर पर यह फैसला किया है कि 11 फरवरी वाले इतवार को इलेक्शन करवाएंगे। वसीरपुर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर तलीमी इदारों में मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम के सिलसिले में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बॉयज में सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें डीएसपी जुल्फिकार वरिया ने कॉलेज के प्रोफेसर और बच्चों को मंशियात की रोकथाम के लिए ब्रीफिंग दी। वसीरपुर से हमारे नुमाइंदे मुख्तार अहमद वट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक वसीरपुर में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर डीएसपी वसीरपुर जुल्फिकार अली वरिया ने गवर्नमेंट के मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेज में मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम के सिलसिले में सेमिनार मुनक्किद किए, जिसमें डीएसपी ने उस्ताद प्रोफेसर और तालिब इल्मों को मंशियात के खिलाफ आगाही देते हुए कहा कि मंशियात फरोशी माशरे का नासूर है। आपके ताउन के बगैर मंशियात फरोशी पे काबू पाना मुश्किल है। हमें आप और आने वाली नई नस्लों को मंशियात के जहर से बचाना होगा। प्रिंसिपल मुनीब अहमद खान ने भी तलबा को मंशियात, शीशा और आइस जैसी जानलेवा मंशियात के मुतल्लिक बच्चों को आगाह किया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे सैयद अंसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक थाना हेड मराला पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मगविया 2 चचाजाद बहनें कराची से बाजियाब। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने थाना हेड मराला के इलाका गांव डंगा से हफ्ता की शाम 2 कमसन चचाजाद बहनों के अगवा जैसे संगीन मामले का नोटिस लेते हुए बच्चों के बाजियाबी मुमकिन बनाने के अहकाम जारी किए थे। एसएचओ थाना हेड मराला काशिफ भट्ट ने टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से दोनों चचाजाद बहनों को कराची से बाहिफाजत बाजियाब करके उर्सा के हवाले कर दिया है। डीपीओ सियालकोट ने पुलिस टीम में शामिल अफसरान के लिए तरीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम का ऐलान किया है। आइए आपको ले चलते हैं जहां पर एसएचओ थाना हेड मराला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एसएचओ हेड मराला बात कर रहा हूँ। ये इतवार की सुबह करीब 1:30 बजे हमें 15 पर कॉल मसूल हुई कि 2 लड़कियां मौजिया डिंगा से मिसिंग हैं। 15 की कॉल के मसूल पर 2 डिले हमने रिस्पॉन्ड किया, उनके घर जाके पता भी की और साथ हमरा नदीम साहब इंस्पेक्टर मेरे साथ गया। हमने जाकर देखा, उनसे पूछा कि क्या मामला है। उन्होंने कहा जी आज रात की हमारी 2 बेटियां, एक का नाम मासूमा है जिसकी उम्र 7-8 साल है और एक बड़ी है मरियम है जिसकी उम्र 17-18 साल है, वो घर से मिसिंग है। मैंने डीपीओ साहब को नोटिस में लाया। डीपीओ साहब सर हसन कमाल साहब ने सख्ती से हिदायत की कि दो लड़कियां हैं, ये घर से मिसिंग है, वेरी सीरियस है। विद इन नो टाइम तमाम दस्तियाब वसाइल को बुरुकार लाते हुए इनको हर हाल में बाजियाब करें। हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। हमने हर एंगल से देखा कि ये 2 बच्चियां किस तरफ जा सकती हैं और क्यों गई हैं। हमने तमाम थाना हेडमरा के इलाका था जो है गाँव डिंगा से लेकर सियालकोट तक तमाम सीसीटीवी कैमरे देखे और बच्ची के पास जो मोबाइल था उसका विद इन नो टाइम उसकी लोकेशन, उसका सीरियल मंगाया और जब हमें ये पता चला कि ये बच्ची साथ छोटी बच्ची ये साथ कराची चली गई हैं, हमने तमाम टेक्निकल जो है अपनी ब्रांच आईटी सेल को अपने साथ इस्तेमाल किया और दिन रात मेहनत करने के बाद ये बच्ची दोनों को हमने कराची से बाजियाब करा के अल्हम्दुलिल्लाह अपने इनके वालिदैन को हैंड ओवर कर रहे हैं। और हमारी तमाम वालिदैन के साथ एक खसूसी रिक्वेस्ट है कि हदारा अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, हदारा अपने बच्चों के हरकत और सकनात की तरफ तवज्जो दें और देखें कि बच्चों के पास मोबाइल तो नहीं है, ये मिस यूज नहीं कर रहे। आज ये नतीजा जो है जो बच्चियां बाजियाब हुई हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का मिस यूज है और वालिदैन की अदम तवज्जो है। इसी वजह से ये 2 बच्चियां कराची चली गई थी और किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह डीपीओ साहब की खुसूसी हिदायत और सख्त हदायत की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों बच्ची आज वापस आ गई कराची से और हम उनको अपने वालिदैन के हवाले कर रहे हैं। थैंक यू।
खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। महर फैज सनपाल से वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के क्याम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान ने मंजूरी के बाद रहमतुल आलमीन ब्लॉक को साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट का क्याम कमिश्नर साहिवाल शेब इकबाल सैयद की अनथक काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। इंस्टीट्यूट में दिल के तमाम अमराज खसूसन बाईपास और एंजियोप्लास्टी के इलाज की जदीद सहूलियात फराहम होंगी। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के क्याम से साहिवाल डिवीजन और इर्द गिर्द के जिला के हजारों मरीजों को फायदा पहुंचेगा। खबरों का रुख करते हैं पत्तोकी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ C49 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की खतरनाक मुज्जिम इश्तारी खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार, छीनी गई गाड़ी बरामद। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर पत्तों की पुलिस की SHO हाफिज आतिफ नजीर की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। गाड़ी छीनने के मुकदमे में मतलूब टूबा टेक सिंह का रिहायशी खतरनाक मुज्जिम इश्तारी जफर उर्फ जफरी गिरफ्तार। वारदात के दौरान छीनी गई गाड़ी खैबर पख्तूनख्वा से बरामद। मजीद तफ्तीश जारी है। कैरोर पक्का डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महर का हमरा असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन TH को अस्पताल कैरोर पक्का का तफसीली विजिट। कैरोर पक्का डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महर के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन TH को अस्पताल कैरोर पक्का का तफसीली विजिट किया। दुराने विजिट डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महर ने डायलिसिस सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर MS डॉक्टर अहमद खातिम ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महर को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महर ने अस्पताल की सफाई सुथराई, एमरजेंसी और पैरामेडिकल स्टाफ की वर्किंग का भी जायजा लिया और ड्यूटी रोस्टर भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महर ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि डायलिसिस मशीनों की वर्किंग स्टार्ट कर दी गई है और डायलिसिस सेंटर को मुकम्मल स्टाफ के साथ फाल कर दिया गया है और स्टाफ की कमी को भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ महर ने मजीद कहा कि CEO हेल्थ को डायलिसिस स्टाफ को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ के मरीजों को तमाम मुमकिन सहूलियत फराहम की जा सके। खबरों का रुख करते हैं पत्तोकी से। हमारे नुमाइंदे मुस्लिम अशरफ C49 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी के नवाई गांव जागोवाला में हुआ फ्री कैंप का इनका, सैकड़ों मरीज मुस्तफीद हुए। तफसीलात के मुताबिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम मुश्ताक मरियम मेमोरियल क्लिनिक जागोवाला में एक फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें लाहौर लेजर आई अस्पताल और नेशनल अस्पताल के माहिर डॉक्टर साहिबान ने मरीजों का मुआयना किया। मेडिकल कैंप में मरीजों को फ्री अद्वियात भी दी गई। यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी के चेयरपर्सन नदीम मुस्तफाई का कहना था कि ऐसे वेलफेयर के इक़दाम जारी रखे जाएंगे। मलक सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब EPI वैक्सीनेटर्स वेलफेयर फेडरेशन जिला ननकाना साहिब के जेर एहतमाम राना अनीसुर रहमान साबका सदर पंजाब EPI वैक्सीनेटर्स वेलफेयर फेडरेशन पंजाब की पहली बरसी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकर्रीन के साथ साथ मोहम्मद नवाज देरथ ने भी अपने खिताब में बाबा अनीसुर रहमान की हयात जिंदगी और वैक्सीनेटर्स और पैरामेडिक्स के लिए खिदमात को सराहा गया और इन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। कैरोर पक्का शहर और गिरदोनवा में महंगाई अरूज पर, सब्जी के रेट आसमानों पर बातें करने लगे। कैरोर पक्का शहर और गिरदोनवा में महंगाई का जिन बेकाबू बाजार में सब्जियों के रेट आसमानों से बातें करने लगे। मार्केट कमेटी के रेट के मुताबिक बाजार में सब्जियों के रेट अलग हैं। मार्केट कमेटी की लिस्ट में आलू की कीमत 92 रुपए है, मगर बाजार में आलू की कीमत 140 रुपए है। इस तरह टमाटर 150, मटर 400, प्याज 120, अदरक 550, लहसुन 600 और मार्केट कमेटी की लिस्ट में सब चीजों के रेट कम है। दुकानदारों का कहना है कि मंडी में हमें महंगी सब्जी मिलती है, इसलिए हम ये रेट फरोख्त कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कैरोर पक्का जानबूझकर इल्म होने के बावजूद आंखें बंद करके खामोशी इख्तियार कर रखी है। आलासान को फोटो सेक्शन तक महदूद कर रखा है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल ऑफिसरान को चाहिए कि अपनी मुकर्रर करदा लिस्ट पर सब्जियां फरोख्त करवाई जाएं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद रोजमर्रा जिंदगी की जरूरी अशिया में कोई कमी न हुई। महंगाई अरूज पर सब्जियां, दालें गरीब आवाम और सफेद पोश तबके की खरीदारी की पहुंच से दूर। सब्जियां, फल, फ्रूट फरोख्त करने वाले दुकानदार मन मर्जी के डबल रेट लगाकर सरेआम फरोख्त कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों का वजीर पंजाब मोहसिन नकवी और कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर लोधरान, असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड पक्का से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कसूर एफसी एहलकार हारून अशरफ कोयटा के करीब चमन बॉर्डर पर शहीद हारून अशरफ जनवरी 2021 को एफसी में भर्ती हुए। शहीद हारून अशरफ का बड़ा भाई तैयब अशरफ भी एफसी में तैनात हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हाफिज यासर इकबाल। जी बिल्कुल, ये गंडा सिंह के नवाही गांव तारागढ़ के रहायशी हारून अशरफ जनवरी 2021 से एफसी में भर्ती हुए और चमन बॉर्डर पर तैनात थे। हारून अशरफ दुश्मन से एक मार्का के दौरान धमाके में जहरीले धुएं के असर की वजह से 27 अक्टूबर को दिल का अटैक आने की वजह से वो जानवर ना हो सके। मैं आपको बताता चलूं कि शहीद हारून अशरफ का बड़ा भाई तैयब अशरफ भी एफसी में तैनात है। मैं आपको मजीद बताता चलूं कि शहीद हारून अशरफ की नमाज जनाजा पूरे फौजी एजाज और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनके आबाई गांव कसूर के करीब तारागढ़ में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फौजी एहलकारों समेत इलाका भर के हजारों अफराद ने शिरकत की। जी हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाद की तहसील ठल में प्राइमरी टीचर को इसके बेटे समेत कत्ल कर दिया गया। ठल सी सेक्शन थाने की हदूद शफीक खोसू पेट्रोल पंप के करीब नामनू मुसल्लह अफराद की फायरिंग से प्राइमरी टीचर बेटे समेत जांबाक हो गया। ठल में बंगलामी बरादरी की पुरानी दुश्मनी के बायस प्राइमरी स्कूल टीचर बंगर बंगलानी और इनका बेटा फरूक बंगलानी मौके पर ही जांबाक हो गए। वाक़े के दौरान गोली लगने से दूसरा बेटा फाइक बंगलानी शदीद जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहसील ठल बंगलानी बरादरी के दरमियान पुरानी दुश्मनी के बायस होने वाली लड़ाई में एक प्राइमरी स्कूल टीचर अपने बेटे समेत जांबाक, दूसरा बेटा शदीद जख्मी। तहसील ठल में कत्ल करने के बाद मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करते हुए फरार हो गए। रुक करते हाफिजाबाद का मलक तैयब लियाकत अवान की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद इकबाल टाउन वेलफेयर सोसाइटी के जेरे एहतमाम तकरीब हलफ बर्दारी का प्रोग्राम इनकाद किया गया, जिसमें इकबाल टाउन वेलफेयर सोसाइटी के अहदे दौरान वकला बरादरी, अंजुमन ताजरान शहर के मरूफ बिजनेसमैन ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम आने वाले लोगों ने मोहतरम शेख वलीउल्लाह को सदर इकबाल टाउन जलालपुर रोड मुंतकिब होने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार हाफिजाबाद मलक वकास रजा अवान, सदर अंजुमन ताजरान शेख मोहम्मद अमजद, हाजी अब्बास अली गोगा, शेख मुस्तफा इसहाक, एडवोकेट और कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। खबरों का रुख करते हैं पत्तोकी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ C49 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी में 9 सरबाजू के वाकयात में इजाफा। अलग अलग 2 कार सवार 9 सरबाजू ने मुसाफिरों को लूट कर सड़क किनारे फेंक दिया। मुतासरा शख्स के मुताबिक 9 सरबाजू ने लाहौर से लिफ्ट देकर कार में बैठाया। नशावार अद्वियात देने के बाद मोबाइल, 1000 रुपए नकदी, शनाख्ती कार्ड और दीगर कागजात लूटने के बाद रोड पर फेंक दिया। मुतासरा शख्स जिसकी शनाख्त 55 साल मुनीर के नाम से हुई, जो शोरकोट का रिहायशी है, और दूसरा मुतासर शख्स 38 साल आरिफ के नाम से हुई, जो कि तोनसा शरीफ का रिहायशी था। रेस्क्यू 1122 ने नए के तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर ता पत्तों की नेशनल हाईवे मुल्तान रोड पर 9 सरबाजू के बढ़ते वाकयात पंजाब पुलिस और मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बनता है। हुकाम बाला से गुजारिश है कि इन 9 सरबाजू के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि कोई बड़ा सानिया रुनुमा न हो सके।
आलाबाद मुस्बत सहाफत करने पर वर्किंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सबसे आगे हक और सच पर मबनी सहाफत हमारा मंशूर है। मुस्बत सहाफत का मिशन जारी है। सदर इशफाक नदीम वर्किंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब आलाबाद का महाना इजलास राजवाल अंसर अशरफ की मेजबानी चौधरी इशफाक नदीम की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। वर्किंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब आलाबाद में से अहदेतरान और मेंबरान ग्रुप लीडर महर इशफाक, सरप्रस्त आला चौधरी जाहिद रशीद, चेयरमैन चौधरी अरशद कंबो, वाइस चेयरमैन ताहिर रजा अंसारी, आमिर सदीक, मोहसिन चौधरी, शोएब नसर ख्याली, ताहिर रजा अंसारी, डॉक्टर जफर इकबाल आसिम, चौधरी अरशद कंबो, राजवालिया, मलक अब्बास, महर रफीक साजिद, अमानत ताबानी, गजनफर गुज्जर, रमजान ठेकेदार, राना मुबशर, इश्तियाक आजाद, मियां कासिम लुकमान एडवोकेट, इफ्तिखार अहमद एडवोकेट, जहांजेब कमर चौधरी मुर्तजा ने इजलास में शिरकत की और अपनी अपनी राय का आजादाना इजहार भी किया। मुस्बत सहाफत करने पर वर्किंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सबसे आगे हक और सच पर मबनी सहाफत हमारा मंशूर है। मुस्बत सहाफत मिशन जारी रहेगा। मुस्बत सहाफत दीन में इबादत का दर्जा रखती है। अपने कलम से अवामी खिदमत जारी रखेंगे। वर्किंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब हक सच की बात कहने से कभी ग्रेज नहीं करेगा। जनरल सेक्रेटरी महर रफीक साजिद ने इज़हार ख्याल करते हुए मजीद कहा कि अदम तहफ्फुज़ का शिकार शहरियों के दरपेश मसाइल उजागर करना अव्वलीन तरजीह है। जराइम पर कंट्रोल करना पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। आलाबाद में बढ़ती हुई चोरी डकैती के वारदातों तफ्तीश का इजहार है किया। थाना आलाबाद पुलिस जराइम कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। 9 मई वाक़े पर पीटीआई एहतजाज कवरेज करने वाले सहाफियों को 780A मुकदमे में मुलविस करना आज़ादी राय पर कदफन है। इसकी परवेज मजम्मत करने पर इजलास के आखिर में मुल्की सलामती फलस्तीन शहीदियों मुजाहिदीन की कामयाबी। आलाबाद के शहरी इंस्पेक्टर शौकत राजा की जानिब से हरासा वारंट गिरफ्तारी के खौफ पीटीआई कारकुन हमीद कसूरी हार्ट अटैक की वजह से फौत हो गया। इसकी मकसद की दुआ की। चौधरी अंसर अशरफ ने वर्किंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान मेंबर को अशाया में बेहतरीन खाने का एहतमाम किया। मलक जजात की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी ननकाना पुलिस का शराब फरोशों के गिर्द घेरा तंग। 3 शराब फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। 108 लीटर शराब बरामद। मुलजिमान हनूक मसीह उसामा और उस्मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिया गया। डीपीओ साइद अजीज की SHO मजहर हुसैन और अमराई टीम को शाबाश। शराब फरोशी का मकरूह धंधा करने वालों के खिलाफ सरगर्म अमल है। जिला को मंशियात की लानत से पाक बनाना मेरा मिशन है। ओकारा टिकटॉक का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। DHQ अस्पताल का गार्ड टिकटॉक बनाता रहा और मरीज मना करते रहे। DHQ ओकारा में सिक्योरिटी गार्ड टिकटॉक स्टार निकला। गार्ड ड्यूटी के दौरान दोस्तों को बुलाकर टिकटॉक बनाता रहा। गार्ड की टिकटॉक बनाने की वीडियो C49 न्यूज ने हासिल कर ली। गार्ड अस्पताल के अंदर अपने औबाश दोस्तों को बुलाकर फैमिली वार्ड में खड़ा करके वीडियो बनाता रहा। फैमिली वार्ड में मौजूद दाखिला मरीजों के मना करने के बावजूद गार्ड वीडियो बनाता रहा। वार्ड के अंदर दाखिला मरीजों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद यूब सोमनी ब्यूरो चीफ लाड़काना से अंधेर नगरी चौपट राज ना कोई दात ना कोई फरियाद। लाड़काना रीजन के लाखों मेहनत कशों के हकूक की हिफाजत के लिए कायम इदारे लेबर डिपार्टमेंट में पिछले 10 सालों से सिर्फ 4 मुलाजिम काम कर रहे हैं, जिसमें एक रीजनल डायरेक्टर मैडम नगीना मेमन, एक इसका ड्राइवर, एक बीमार क्लर्क और एक चपरासी, जिसकी वजह से ताजर माफिया ना तो मिनिमम वेज बोर्ड पॉलिसी पर अमल करते हैं और ना मुशक्कत के औकात की पॉलिसी पर अमल करते हैं और ना ही EOBI के कवानीन पर अमल करते हैं, जिसकी वजह से लाखों मेहनत कश बुढ़ापे में बेयादों मददगार हो जाते हैं। कवानीन की मौजूदगी के बावजूद गरीब मेहनत कश मजदूर अपने हकूक से महरूम हैं। खबर का रुख करते हुए पत्तों के मालूमाती मोहम्मद सलीम अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की हला बाईपास पर तेज गुजर त्यारा ना AC बस और मोटरसाइकिल में तसादुम, एक शख्स मौके पर जाम बाग। तफसीलात के मुताबिक पत्तों की हला बाईपास पर तेज रफ्तार बस और टैकिंग करते हुए मोटरसाइकिल से टकराई, जिसके नतीजे में 40 साला शेखम का रिहायशी गुलाम मुस्तफा जाम बाग और अस्मा बीबी जख्मी हालत में THQ अस्पताल पत्तों की में मुंतकिल कर दिया गया। अहले वुरसा ने गाड़ी के शीशे तोड़कर मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। नेशनल बाईवे एंड मोटरवे पुलिस के DSP शौकत अली चंगेजी ने SHO थाना सिटी महबूब आलिम के हमरा वुरसा से
مطالبات کرنے کے بعد روڈ بحال کروا دیا اور بس ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر حکومت آزاد ریاست جموں کشمیر چودھری محمد رشید وزارت کا قلمدان سنبھالنے کے فوری بعد وادی لیپا کا دورہ کرنے لیپا پہنچ گئے۔ وادی لیپا آمد کے موقع پر عوام نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا، عمرہ کی سعادت حاصل کرنے اور وزارت ملنے پر مبارکباد پیش کی۔ وادی لیپا پہنچ کر آپ نے مختلف فوت شدگان کی فاتح خوانی کی اور نمائندہ C49 نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر میں بھی بلایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری نصیب فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 مہینے کے بعد آزاد کشمیر میں باقاعدہ پورٹ فولیو جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے تقسیم کیے اور مجھے جو پورٹ فولیو ملا وہ پاور ڈیولپمنٹ کا ہے کہ پانی سے بجلی پیدا کرنے کے لیے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لیپا ویلی ہے، نیلم ویلی ہے، یا یہ جو فارورڈ کوٹا ہے، یہ دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں الحمدللہ پانی جو ہے یہ بہت بڑی اس میں مقدار میں موجود ہے، اور اس کی یوٹیلائزیشن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاں پانی ہمارے پاس اللہ کی نعمت موجود ہے اس سے بجلی پیدا کر کے ہم اپنے لوگوں کو جو انرجی کا متبادل ہے، جو لکڑی فیول کا جو متبادل ہے وہ ہم مہیا کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے بھی 2 میگا واٹ بنامولہ میں پہلے ابھی مجھے میرے پاس تھی پہلے بھی PDO، تو بنامولہ میں 2 میگا واٹ کا ایک نیا پروجیکٹ جس پہ کام جاری ہے تیزی کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی وہ بھی پیداوار اس کی ہو جائے گی بجلی کی، اور لیپا کے لوگوں کو سہولت میسر آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا میں نے جب میں 2009 میں آئیڈل کا منسٹر تھا تو اس وقت میں نے تلاواڑی کے مقام پہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کروائی تھی، تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہاں شروع کر کے لیپا کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس وقت میں دیکھ رہا ہوں پانی چونکہ کم ہے تو لوڈ شیڈنگ یہاں بھی ہو رہی ہے، تو اس کو لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں گے کہ یہاں ہو سارا۔ اب یہاں جو آنے کا آپ نے پوچھا کہ آج کا جو بنیادی مقصد تھا، سچی بات ہے کہ یہاں میرا ایک انتہائی چاہنے والے بزرگ تھے، رشید نام تھا ان کا، ملنگ، رشید ملنگ کے نام سے وہ پہچانے جاتے تھے، تو وہ فوت ہوئے اور میں عمرے پہ تھا، میں ان کے جنازے پہ نہیں آ سکا تھا۔ 23 سال سے وہ ان کے ساتھ میری اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں C49۔ رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ۔